Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapit Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 8 के अंदर हमने मोशन देखा था वो भी उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे थे. So आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू दी ग्राफिकल मेथड्स, कोई पर्टिकुलर इक्वेशंस हम यहाँ से थ्रू दी ग्राफिकल मेथड हम कोई पर्टिकुलर इक्वेशन मोशन के वो हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, और ये वीडियो के अंदर किस तरह से वो इक्वेशन आते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सो ये वीडियो के अंदर जो किस तरह से इक्वेशन आते हैं जो मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ वो मे बी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जो इक्वेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है फॉर योर फ्यूचर. ओके, सो क्वेश्चन आंसर ये आगे जाकर भी ये सारे इक्वेशन आपको हेल्पफुल रहेंगे थ्रू दी ऑल ऑफ द फिजिक्स यूनिट. ओके, देन क्वेश्चन आंसर जो आप सबको होमवर्क में करना है और क्वेश्चन रेफरेंसेस है जो मैं यहाँ पे आपके साथ दिखाने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. ओके, सो ग्राफिकल मेथड की मदद से हम कुछ मोशन के इक्वेशन यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं. सो द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी described with the help of three equation called equation of motion. I repeat that the motion of body moving with the uniform acceleration. कौन सी acceleration हो रही है? uniform acceleration. Can be described with the help of three equation. तीन equation की मदद से ये uniform acceleration जो हो रहा है वो हम describe कर सकते हैं. It is called the equation of motions. So कौन से equations आएंगे यहाँ पे? Basically three equations आप यहाँ पे screen पर देख रहे हो. सो तीन इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वेयर, एंड लास्ट वन 2s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. सो ये तीन इक्वेशन जो है वो मोशन पर डिपेंडेड है. ओके, सो क्या किससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? सो वी कैन डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू दीज थ्री इक्वेशंस. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज द v is equal to u plus at. So v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 of at square, then 2s is equal to v square minus u square. ये तीनों इक्वेशन के ऊपर से हम जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं. सो फर्स्ट हियर u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो हमने पहले एक्सेलरेशन के टाइम पर देख ली. इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की जो जीरो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं. देन v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a is equal to acceleration, t is equal to time, and s is equal to distance travel. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो यहाँ पे s के मदद से हमको फाइंड आउट होगा. तो ये u v a t s ये तीन इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो वो ये डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंटेड करती है. तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल. नाउ फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी थैंक्स टू टाइम ग्राफ के रिलेशन के ऊपर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो किस तरह से इक्वेशन हमारे पास आया वो हम यहाँ पे हम देखेंगे. सो कंसिडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूवमेंट विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. यहाँ पे हमको मिल गया एक्सेलरेशन a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द a and final velocity v at b in time t. ओके, एक पॉइंट a पर इनिशियल और b तक पहुंचने के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी लगती है v तक. यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ u से, ये हमारी इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रही है? इनिशियल यानी कि b पॉइंट तक हमको क्या मिल रही है? वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी v मिल रही है. क्लियर? At time t. So perpendicular lines BC and BE are drawn from the point B to the time A, time and the velocity axis. So the initial velocity is OA. यहाँ से आप देख सकते हो initial velocity OA, यानी कि यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे आपको बाय ड्राइंग समझाता हूँ. ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुछ भी चीज़ है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? ओ ए, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी दिखाता है u. ओके, सेम इट इज़
आगे हम देखें तो yes, and the final velocity is bc at time t interval is oc. टाइम के मुताबिक देखिए तो टाइम यहाँ पे कौन सी एक्सिस पर है, ये वाली एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ सी इज इक्वल टू टी हम लिख सकते हैं क्योंकि टोटल टाइम हमारे पास है ओ सी इज इक्वल टू टी एंड बी सी। ओके, ये हमारा हो गया वेलोसिटी के ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा। फाइनल वेलोसिटी इज बी सी इन इंटरवल ऑफ टाइम। ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। ए डी हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है पैरेलल टू ए सी तक। ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ओके, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है टोटल है बी टू सी तक का, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का बी डी प्लस डी सी। तो ये इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। ओ ए यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी वाला पोर्शन है ओ ए। सो बी डी प्लस ओ ए इज इक्वल टू, ये भी आप लिख सकते हैं बी डी यानी कि इतना और ओ ए यानी कि यहाँ से इतना। ओके, सो बी डी प्लस ओ ए। सो सब्स्टिट्यूट द बी सी इज इक्वल टू वी, यानी कि हमने पहले ही देखा था फाइनल वेलोसिटी, और ओ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू। सो वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, जो हमने इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये इक्वेशन के अंदर हमने बी सी की वैल्यू डाली है, बी सी और ओ ए की। ओके, ओ ए और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड की है। So we get BD is equal to V minus U. So acceleration is the change the velocity divided by time. So A is equal to BD upon AD, यानी कि V minus U upon T जो हमने पहले हमको मालूम है। So उस पर से हमको V को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो V is equal to U minus AT, जो हमारा यहाँ पे हमको मेन इक्वेशन मिल गया, V is equal to U minus AT for a uniform acceleration. सेम इट इज बाकी के दो जो इक्वेशन है वो भी हम देख लेते हैं। इक्वेशन फॉर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिलेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ एटी स्क्वायर। ओके, सो कंसिडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए ट्रैवल इन अ डिस्टेंस इन एस इन टाइम टी। यहाँ पे हमको डिस्टेंस एस भी दे दिया और एक्सेलरेशन ए भी दे दिया है। तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज द एरिया ऑफ ओ ए बी सी, जो हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि कुछ इस तरह से ओ ए बी सी ये वाला हमको एरिया के थ्रू हमने लास्ट वाला इक्वेशन पहले देखा था। सो विच इज एस इज इक्वल टू विच इज एरिया ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा ट्राइंगल ए बी और डी वाला। ओके, सो ओ ए इंटू ओ सी, ओके, इंटू वन ऑफ ए डी इंटू बी डी, जो हमने पहले ही देख लिया था। सब्सटीट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ सी इज इक्वल टू ए डी, दैट मीन्स टाइम, और बी डी इज इक्वल टू, सो वी गेट बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो वी गेट लाइक दिस, स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस वन ऑफ टी इंटू ए टी। ये सारे इक्वेशन हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर, टी इंटू टी, यानी कि ये दोनों टी मिलाकर हमको क्या मिल गया, ए टी स्क्वेयर। ओके, सो ये था हमारा इक्वेशन सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ के अंदर उसका रिलेशन देखें तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
So first of all, consider the velocity versus time graph for the body moving with the uniform acceleration a. Travel in a distance s, time t. Same it is इसके पहले वाले पोर्शन के हमने देखा था, वही तरह से एक्सेलरेशन a और डिस्टेंस टोटल कवर किया है, वो सारे डिस्टेंस भी हमको यहाँ पे उसने दे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So the distance traveled by the body between the 2 points A and B, the area we get OABC like the previous. So area of the OABC, so we get S is equal to OA plus BC into OC divide by 2. So यहाँ पे उसकी वैल्यू हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम पुट कर दें और OC इज इक्वल टू टी, वी नो दैट. यहाँ पे आप सब देख सकते हैं किस तरह से आता है. तो OC इज इक्वल टू क्या आता है, T आता है. सो वी गेट T और OA यानी कि O to A यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो U, और ये वाली O to B to C, O to C. सो ये हमारे पास आ गई है T और BC यानी कि B to C तक का जो टोटल है, ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी V. यहाँ पे सॉरी मैंने Y लिख दिया, V आ जाएगा. ओके, so we get the U plus V into T divided by 2. So from the velocity time relation, T is equal to V minus U divided by A. So we get S is equal to V plus U into U minus V into 2A. So we get 2AS is equal to, ये हमने इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम सॉल्व कर ले तो वी गेट 2AS is equal to V square minus U square. ओके, सो यहाँ पे किस तरह से ये रिलेशन आता है, ये हमको मायने ज़्यादा नहीं रखता, बट हमको क्या करना है, सभी इक्वेशन जो 3 इक्वेशन हैं वो सारे इक्वेशन आपको मेमोराइज करके रखना है. जो हमारे इन फ्यूचर जो हम आगे जाकर एग्जांपल सॉल्व करने वाला है, तो कहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है वो आपको इसकी मदद से आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो नाउ यहाँ तक रखेंगे. So for the question answer, this whole question answer you have to write as a homework and submit in a given time, minimum 130. Okay, so write equation for the velocity time relation, write the equation for the position time relation, and write the equation of the position velocity relation. तीनों के इक्वेशन आपको लिखने हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था. ओके, देन आफ्टर एज ए रेफरेंस आप सबकी NCERT साइंस टेक्स्ट बुक, विकीपीडिया ऑफ मोशन और स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिस्टर शिव प्रसाद के जो कुछ भी स्लाइड्स है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए. सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो आप डेफिनेटली मुझको पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. ओके, सो अभी यहाँ तक रखेंगे. अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. फन विद साइंस, एंजॉय दी साइंस. बाय बाय, टेक केयर.